इस बीच बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां हापुड़ में यूपी एटीएस की छापेमारी में एक संदिग्ध को यूपी एटीएस ने उठाया है। बिहोनी में यूपी एटीएस की छापेमारी हुई है, जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यूपी एटीएस की छापेमारी, जहां बिहोनी में यूपी एटीएस ने छापामार कार्रवाई की है। बहादुरगढ़ थाना का पूरा मामला। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हापुड़ में यूपी एटीएस की छापामार कार्रवाई हुई। यूपी एटीएस के द्वारा ये पूरी जो घटना है, जो छापेमारी है, वो बिहोनी में हुई है, जहां यूपी एटीएस सक्रिय था। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। खबरें अभी और भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। अखिलेश यादव इन दिनों चित्रकूट के दौरे पर हैं। इधर अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर बीजेपी नेता, और आपको बता दें कि साफ तौर पर अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर अब कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। चित्रकूट पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, और पूजन कर उन्होंने कादमगिरी की परिक्रमा की है। और जो कादमगिरी की जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखाएं, नंगे पैर कादमगिरी की परिक्रमा करते अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो कादमगिरी पर्वत में अखिलेश यादव ने परिक्रमा की। 2 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चित्रकूट के दौरे पर, दूसरा दिन आज का। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां उन्होंने पैदल ही परिक्रमा की है। कामतानाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। कादमगिरी पर्वत है, जहां पर अखिलेश यादव ने नंगे पैर ठंड में परिक्रमा की है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि परिक्रमा के दौरान वो जितनी जो पथ पर दुकानदार थे, उनसे वो मुलाकात करते गए, उनसे बातें करते गए। दुकानों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा, तमाम बातें भी उन्होंने रखी हैं। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां चित्रकूट में अखिलेश यादव पहुंचे, 2 दिवसीय दौरा उनका। कादमगिरी पर्वत पर अखिलेश यादव ने परिक्रमा की है। और अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। दरगाहों और मज़ारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग, अपने सरकारी दफ्तरों में रोजा अफ्तार पार्टी कराने वाले लोग, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली सरकार की विरासत पाने वाले लोग आज चित्रकूट जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में ऐ अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। और तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रंजना इस पूरी खबर पर बनी हुई है। रंजना, चित्रकूट का ये 2 दिवसीय दौरा अखिलेश यादव का काफी मायनों में अहम माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव जो है 2022 से वो भी नजदीक हैं। कैसे देखें हम, रंजना? बिल्कुल, जिस तरह से भले ही उनका कार्यक्रम जो है पार्टी का कार्यक्रम हो, और लेकिन चित्रकूट में रखे जाने पर इस पे कटाक्ष हो रहे हैं, और बीजेपी इस पे कटाक्ष कर रही है। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने जिस तरह से कटाक्ष किया है और कहा है कि अब इनको राम की याद आ रही है, अब इनको मंदिर याद आ रहा है, चित्रकूट याद आ रहा है, जो कि लोग दरगाह पे चादर चढ़ाने वाले लोग हैं ये। उसी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा है कि जो अगर हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं उनको इस तरह के कृत्य करने चाहिए, लेकिन ये चुनावी अपेक्षा लग रही है।
अखिलेश यादव की, और इस तरह से वो दिसंबर में अयोध्या जा रहे हैं तो अपना कार्यक्रम जनवरी में चित्रकूट का रख रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है उनके इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि अयोध्या का जो दौरा था उनका, उसको भी लेकर के सवाल किया था बीजेपी ने। और आज जब चित्रकूट में उनके पार्टी का कार्यक्रम रखा गया और जिस तरह से वो नंगे पैर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसको लेकर के साफ साफ बीजेपी का कहना है कि अगर ये चुनावी मसला होगा तो जनता सब जा रही है कि वो लोग क्या राजनीति किए हैं और किस तरह की राजनीति करते रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने, और हमने कह सकते हैं रंजना, हमने ये भी देखा, जिस तरीके से खबरें ये भी मिली कि वो चित्रकूट दौरे पर तो है ही, लेकिन जब वो परिक्रमा कर रहे थे कामदगिरी पर्वत की, दुकानदारों से उन्होंने बात करी, कहते हुए गए कि आपकी दुकान को हटने नहीं दिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहते हुए सुना गया। बिल्कुल बिल्कुल, हर सियासत के जो भी नुमाइंदा हैं वो हर अपने दौरा हो या हर कार्यक्रम उसमें अपनी सियासत नहीं छोड़ते हैं। तो जब वो परिक्रमा कर रहे थे उसमें दुकानदारों से बातचीत, कहीं ना कहीं जो आगे की राजनीति की जो जमीन तैयार करने की बात है वो कर रहे थे अखिलेश यादव, और लोगों से जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, जिस तरह की दुकानदारों को आश्वासन दे रहे थे, जिस तरह से खरीदारी कर रहे थे, तो हर चीज में उनकी एक वो झलकती थी कि हाँ वो सियासतदान हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो घेरने की कोशिश की है, उनके सियासी जो दांव है उसी दांव को पलटने की कोशिश की है बीजेपी ने, कि जो जिस तरह से मोहसिन रजा ने उसी बात पर कटाक्ष किया है कि ये लोग दरगाह पे चादर चढ़ाने वाले लोग हैं और ये अब आज कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सियासत है, और सियासत में हर चीज जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी मौका नहीं चूकती है, उसी तहत अखिलेश यादव भी अपना मौका नहीं खो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी उनको निशाने पर लेने से नहीं चूक रही है। जी, जाहिर सी बात है, चूंकि ये दौरा हमको देख ही पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दौरा ज्यादा नजर आता है। चूंकि जिस तरीके से यदि हम पिछले टाइम की बात कर लें, अभी जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का वैक्सीनेशन है, मैं क्यों लगवाऊं, और यदि हमारी सरकार होगी, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त दिया जाएगा, जब वो सामने आया तब उन्होंने ये बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह ही सकते हैं रंजना, पूरा जो सार निकाले हम इस पूरी बात का, इस दौरे का भी, तो वो ये रह सकता है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब तमाम जो मुख्य पार्टियां हैं वो अब एक्टिव हो चुकी हैं। बिल्कुल, जो दौरा है, और दौरे में अगर हम बयान अखिलेश यादव के देखें, अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं से आह्वान करने का आह्वान देखें, और जिस तरह से आम पब्लिक से, आम जन से जुड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं वो देखें, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनावी तैयारी है। 2022 की शुरुआत जो है, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अगर हम कहें इस बात को, तो क्योंकि इस समय तक अगले साल 2022 में चुनाव की प्रक्रिया शुरू रहेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो चुनावी तैयारी है वो शुरू हो गई है, और वो अयोध्या का दौरा हो या चित्रकूट का दौरा हो या जो भी दौरे वो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी की मजबूती और पार्टी की राजनीति आगे किस तरह से बढ़े उस पर, तो जाहिर सी बात है तमाम राजनेता जो हैं अब सड़कों पर नजर आने लगे हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि वक्त अब बहुत पास रह गया है, क्योंकि समय नहीं रह गया, इलेक्शन भी अब आने ही वाले हैं। बहुत शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।